क्या करना है? इससे वाला प्रेम करना है। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। बोलिए। उसने उत्तर दिया, हाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से किसको? और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या कर? अपने जैसा प्रेम रख। क्योंकि पक्का खेत तो बहुत है। पैर उधर हटा लीजिए तो लाता रह जाएगा। पक्का खेत तो बहुत है, मजदूर कम है। कैसे मजदूर कम है? मनुष्य की कमी है। इस संसार में मनुष्य की कमी है। मनुष्य तो बहुत है, सब मनुष्य है ना जी? सब तो आदमी है, लेकिन पवित्र आत्मा किसके दिल में है? ध्यान देना है। सब मनुष्य कलिसिया में लोग की कमी है। इस संसार में, दुनिया में लोग की कमी है, लेकिन 70 के परमेश्वर क्यों नियुक्त किए? सबों को क्यों नहीं नियुक्त किए? सबों को क्यों नहीं परमेश्वर चुने? 70 को ही क्यों चुना? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उसके पास नहीं है। हालेलुया। आज्ञा नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर से अपने सारे मन और पड़ोसी से भी उसी तरह प्रेम करना है। क्या करना है? संसार में देखा जाए तो सब पापी है। कौन कौन धर्मी है? धर्मी कौन कौन है? कोई नहीं। देखा जाए तो सब पापी है। सिर्फ अच्छा लोग से हम प्रेम करेंगे, कौन बड़ी बात है भाई? बुरा कहाँ जाएगा? इस संसार में यीशु मसीह बुरा के लिए आए हैं, पापियों के लिए आए हैं। किसके लिए? पापियों के लिए आए हैं। जो पापी पर दया करेगा, पापी पर तरस खाएगा, वो यीशु मसीह के बेटा बेटी ठहरे। क्या ठहरेगा? जो पापियों पर दया करेगा, तरस खाएगा, वो यीशु मसीह के बेटा बेटी ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि हम भी पापी थे, हम पर भी कोई दया किया, तरस खाया, इसलिए हम सत्य को जाना। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी से क्या करना है? अपने जैसा प्रेम अपने जैसा प्रेम रखना है। वाक्य में एक आज्ञा, परमेश्वर की मात्र एक आज्ञा, 3000 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। ये नहीं हो पाता। 10 साल के विश्वासी है, 15 साल के विश्वासी है, 20 साल के विश्वासी है, नहीं हो पाता, टूट जाते हैं। एक आज्ञा नहीं मान पाते। आप बोलते प्रभु के दास ना आई तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह यहाँ पर है। कैसे यीशु मसीह है? हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की आज्ञा है, उस हृदय में यीशु मसीह रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गीता में लिखा है वचन जो है परमेश्वर है। क्या है? वचन परमेश्वर है। वचन आपके अंदर है। वो कैसा वाला वचन? एगो वचन खूब पढ़ते हैं, वचन याद भी है, बाइबल खूब पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। पिछले समय बताया ना, याकूब 1 उसका 21 में लिखा है वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनो। हमें क्या बनना है? चलने वाले। वचन को बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। यीशु मसीह उस दिल में नहीं है। उस दिल में राज कौन कर रहा है? शैतान। उस दिल में शैतान राज कर रहा है। उस दिल में यीशु मसीह राज नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों 4 उसका 31 में क्या लिखा है? कोई अभी पढ़ेंगे, एक आदमी जल्दी में निकालेंगे। इफिसियों 4, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, इसलिए मजदूर कम है। जितने लोग के अंदर परमेश्वर की आज्ञा हो जाएगा, परमेश्वर की व्यवस्था हो जाएगा, परमेश्वर के वचन पर चलने लगेगा, परमेश्वर की बेटा बेटी हो जाएगा, वो भी दास हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा, एलिया जैसा आत्मा उसके अंदर भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िएगा कोई आदमी। उसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से
पूछा, यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर बस दिया, उसने क्या किया? उसने पूछा। उसने क्या किया? पूछा। क्या पूछा? मेरा सर, पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, बस इतना है। यीशु नाम का मतलब क्या होता है? इधर ध्यान दीजिए सब आदमी। यीशु नाम का मतलब क्या है? यीशु का मतलब क्या है? कितना लोग जानते हैं? यीशु का मतलब क्या है? कितना लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। जो लोग जानते हैं यीशु का मतलब क्या है, हाथ उठाएंगे। नहीं, यीशु का मतलब, यीशु नाम का मतलब उद्धार करता। क्या है? यीशु का मतलब, उधार करता। यीशु नाम का मतलब उद्धार करता। बोलिए यीशु नाम मतलब उधार करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खुश आनंद कब होना है? हमरा से खूब चिन्ह चमत्कार हो गए, खूब बड़ा सुंदर रहती, खूब पढ़ा लिखा रहती है, खूब पैसा वाला है, आनंद नहीं होना है। क्या चीज के लिए आनंद होना है? आपका नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं? हालेलुया। इस बात के लिए आनंद होना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम स्वर्ग में लिखा है कि नहीं? आगे पढ़िएगा जल्दी। मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य एक मनुष्य यरूशलेम में यहूदा से जा रहा था हाँ। कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। फिर से बड़े साफ से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से हाँ। यहूदा को जा रहा था कि डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए डाकू ने घेर कर उस यात्री को, डाकू ने घेर कर कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ कर चले गए। मार पीट कर उसे अधवारा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि हाँ। उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। कौन याजक था? परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। और याजक भी देखकर कतरा कर चला गया। और आगे इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, एक लेवी वंश का एक लेवी भी उस जगह पर आया। वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। वो भी उसे हेल्प नहीं किया, सहायता नहीं किया। और आगे परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ अब निकला। उसी जगह पर एक सामरी यात्री, एक पुरुष सामरी यात्री हुए। वो स्त्री नहीं, एक सामरी स्त्री थी, वो स्त्री नहीं, एक सामरी यात्री पुरुष वहां से निकला। वहाँ आ निकला। हाँ। और उसे देखकर तरस खाया। और उसे देखकर तरस खाया। और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर हाँ। उसके घाव पर तेल और और जो डाकू जिसको मारा पीटा छीन लिया और उसको बेहोश अधवारा करके छोड़ दिया, अब सामरी लोग जाकर उसको उठाया। उसको क्या किया? दाकरस ढालकर हाँ। पटिया बांधी और साबरी पर चढ़ाकर वो अपना घोड़ा पर चढ़ाकर सराय ले गया। सराय मतलब डेरा। घोड़ा पर चढ़ाकर अपना डेरा में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हाँ। अब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर याजक भी गए। शायद वो याजक कौन थे? वो याजक यहूदी लोग थे या लेवी लोग थे? याजक भी गए, लेकिन उस पड़ोसी को, उस भाई को जिसको डाकू मार के अधवारा करके बिक दिया था, उसको याजक भी हेल्प नहीं किया। लेवी के लोग भी सहायता नहीं। सामरी को सब लोग अशुद्ध कहते थे। सामरी लोग अशुद्ध थे, उसका कोई पानी नहीं पीता था, है ना जी? उसका कोई पानी नहीं पीता था। वो सामरी लोग आकर उस व्यक्ति को क्या किया? मरहम पट्टी किया, अपना डेरा में ले गया, अपना सराय में ले गया और उसे मरहम पट्टी किया, उसे चंगा किया। आगे बढ़िए। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर, दूसरे दिन वही व्यक्ति जिसको डाकू अधमारा किया था 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए। सराय डेरा वाला को मालिक को दिया। जिस घर में वो सामरी रहता था उस डेरा को मालिक के 2 दमरी दिया। अब आगे और कहा इसकी सेवा टहल करना करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। और आगे अब तेरी समझ में जो डाकुओं से गिर गया था
इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। बस अब उस व्यक्ति को जिसको डाकू ने हत्मारा किया था, उस तीनों में से एक यहूदी याजक, एक लेवी पुरुष, एक यात्री पुरुष, एक सामरी पुरुष, 3 पुरुष था। तीनों में से उसका पड़ोसी कौन हुआ? उसका भाई कौन हुआ? सामरी हुआ ना। तो सामरी को पूछता नहीं था, वो सामरी के बेकार मानता था। अरे भाई तुच्छ लोग है, वो गुलाम लोग था, वो अशुद्ध लोग था, कोई सामरी का पानी नहीं पीता था, अशुद्ध लोग था। लेकिन उसको हेल्प कौन किया? सामरी, जो सबसे नीच, जिसको नीच मानता था, जिसको सबसे खराब मानता था, हेल्प कौन किया? सबसे खराब वाला लोग हेल्प किया। जिसको अच्छा मानता था उसने लात मारा, जिसको अच्छा मानता था उसने कोई हेल्प नहीं किया, कोई दया नहीं किया। तो उसका पड़ोसी कौन हुआ? उसका भाई कौन हुआ? उसका पड़ोसी कौन हुआ? जिसको तुच्छ जानता था, जिसको घिरा हुआ जानता था। आगे पढ़िए, जल्दी में पढ़िए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मर्था नामक एक स्त्री ने उसे अपना घर में उतार। बस अब इतना ही भरा। मर्था के बारे में अगला संडे को बताएंगे। आप लोग को पूछना है हमसे, मर्था और मरियम के बारे में अगला संडे को पूछना है। आज भर इतना ही। हालेलुया, हालेलुया। आज जो बताया गया, आज जो सिखाया गया, आपको क्या करना है? वचन सुनकर आपको क्या करना है? आपको दिल में, दिमाग में, सोच में, विचार में आपको लागू करना है। क्या करना है? आप भी उसके तरह, उस सामरी की तरह आपको भी एक दूसरे को हेल्प करना है, एक दूसरे को सहायता करना है। क्या करना है? बोलिए भाई, सब लोग बोलिए। किसको किसको? पड़ोसी से क्या करना है? बोलिए सब आदमी। पड़ोसी से क्या करना है? फिर अरे भाई, पति के बात नहीं सुन पा रहे हैं, पत्नी के बात नहीं सुन पा रहे हैं, पड़ोसी से कैसे प्रेम करेंगे? हाँ? पति बोला कि लड़ाई नहीं करना है, हाँ? क्या बोला स्वर्गदूत? क्या बोला लूत के परिवार को? क्या बोला? पीछे घूर के नहीं ताकना है, आगे जाना है। क्या करना है? आगे जाना है। लूत परिवार क्या किया? पीछे घूर कर ताक लिया। ईश्वर बोला कि बगीचा के सब फल को खाना, भारा भूरा के फल जो है नहीं खाना। उसने क्या किया? अच्छा फल है, सुगंध भी अच्छा लग रहा है, और क्या किया? अपने भी खाया, पति को भी खिलाया, दोनों को मुंगाया, है ना जी? अनन्या क्या बोला? अपने भी झूठ बोला, अब पति को भी बोला झूठ बोलने के लिए, है? अपने भी झूठ बोला, अब पति को भी बोला झूठ बोलने के लिए। तो पति पहले खत्म हुआ। क्या हुआ? पति क्या हुआ? अनन्या खत्म हुआ। अब बाद में क्या हुआ? सपेरा भी खत्म हो गया। चक्कर किसका है? गलती किसका है? सपेरा का। तो छल औरत के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए छल में तुरंत फंस जाता है। अब सीधा दिल से चलिएगा ना, छल आपसे भागेगा, छल आपसे भागेगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम पत्नी को कैसे सिखाएंगे कि आप तो झूठ बोलो? हम झूठ नहीं बोलेंगे। बेटी के कैसे सिखाएंगे बेटी झूठ बोलो? इसलिए झूठ नहीं। आपके अंदर यीशु मसीह है, झूठ नहीं। यीशु मसीह झूठ नहीं बोला, यीशु मसीह छल नहीं किया, इसलिए छल नहीं। यीशु मसीह को जगह देना इसमें रहने के लिए। आपको क्या करना है? सब लोग को क्या करना है? पड़ोसी से क्या करना है? आज से, अभी से क्या करना है? अभी से प्रेम करना है कि फैट चलाना है? क्या करना है? बोलिए जल्दी। कितना लोग तैयार है पड़ोसी से प्रेम करने के लिए? भैया, नंद भैया हाथ मिलाइए। हाँ दीदी लोग हाथ मिलाइए, एक बहन से बहन हाथ मिलाइए। और भाई बहन से बहन हाथ मिलाइए। हाँ मिलाइए, जल्दी में मिलाइए, लेट नहीं, जल्दी में। क्या करना है? क्या करना है? पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम करना है ना। दीदी लोग आप छोड़े हुए काला, आप लोग घर चलाइए, घर पर जाके पति पर झाड़ू चलाइएगा,
हाथ पकड़िए, अभी पकड़िए, जल्दी पकड़िए। कुशेश्वर भाई आप दाती में हाथ पकड़िए जल्दी। हालेलुया। क्या करना है? पड़ोसी से प्रेम करना है। फिर न इतवार के भाई तो लड़ाई को क्या भाई तो गोदाम में भरा हुआ वही निकलेगा, है नहीं? आप गेहूं के गोदाम में जाइए, है ना? गेहूं के गोदाम में जाइए और वहाँ दूसर गोदाम दारू के दुकान में जाइए, दारू के दुकान में वहाँ गुजिया की रसमलाई मिले तो मिलेगा? वही मिलेगा। तो आपको सोच में क्या है? कौन वाला प्रेम आप बताइए? यीशु वाला प्रेम चाहिए हमको। तो वो आप बोलना, आपको बोला, हमसे पूछ रहे हैं हम कौन वाला प्रेम के बारे में बताए? क्या? हालेलुया। आपको सोच आपके जैसा मन में भरा है, आप जैसा प्रेम कीजिए। कौन वाला प्रेम करना आपकी? हमारा काम सिखाना, हमारा काम बताना। पहले बता दिया, कलीसिया में 100 लोग आते हैं, 100 बात सोच के आते हैं। सब लोग एक मन का है? बोलिए, सब लोग का मन में की बात है? नहीं ना, सब लोग के मन में सही किसी बात है ना जी? है ना जी? लेकिन हमें क्या करना है? बोलिए सब आदमी, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। बोलिए, से अपने समान प्रेम करें। बोलिए सब आदमी, हम पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। बोलिए, हम पत्नी से अपने समान प्रेम करेंगे। इतने आवाज है, थोड़ा जोर से बोलिए। हम पति से अपने समान प्रेम करेंगे। समझ बोलिए, पति से अपने समान प्रेम करेंगे। अपनी मम्मी पापा से अपने समान प्रेम करेंगे। अपने बच्चा से अपने समान प्रेम करेंगे। घोषणा कीजिए, बोलिए सब आदमी। आपको बोलने से वैसा हो जाएगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। आपको घोषणा करना है, आप जैसा बोलेंगे होगा। मुंह से पॉजिटिव बात बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना। बोलिए, क्या मुंह से पॉजिटिव बोलेंगे? बोलिए, अपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बुरा मन में सोच नहीं आने देंगे, बुरा विचार नहीं आने देंगे। मन में क्या आना है? अच्छा ही आना, अच्छा हो जाए। आप अच्छा सोचेंगे, आपके जीवन में अच्छा होगा। आप भला सोचेंगे, आपके जीवन में भला होगा। बुरा सोचेंगे, क्या होगा? क्या होगा? इसलिए हमें सोच भला होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी का अधिकारी कौन होगा? कौन होगा? क्या पहले बताए थे ना? अधिकारी कौन बनेगा? नर्म लोग। कौन लोग बनेगा? नर्म लोग, घमंडी लोग नहीं, टेढ़ लोग नहीं। हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? नरम बनना है।